स्टूडेंट्स, दिव्य इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए योग की क्लासें आयोजित की जा रही है और उसी सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। कल हमने जाना था या फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं। ये हमारा सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम जानेंगे पतंजलि योग सूत्र प्लस अष्टांग योग और आगे जितना टॉपिक हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहले हम जानेंगे पतंजलि योग सूत्र के बारे में। आपको पता होगा योग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कोई योग का यह सूत्र है, तो वो कौन सा सूत्र है? वो है पतंजलि योग सूत्र। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। तो पतंजलि योग सूत्र, महर्षि पतंजलि, आपको पता ही होगा महर्षि पतंजलि का ही सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। तो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्र किसके द्वारा रचित है? ये पहला ही आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे कि पतंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। योग दर्शन, योग की जो भी पूरी थ्योरी चलती है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण और मूल ग्रंथ कौन सा है? पतंजलि योग सूत्र। समझ गए? बाद में जानेंगे हम कि इस सूत्र के अंदर कितने सूत्र हैं। तो पतंजलि योग सूत्र के अंदर पूरे 195, या फिर देखो कहीं पर आपको अलग अलग सीरीज या अलग अलग बुक्स के अंदर जो आप पढ़ोगे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ये जो है अंक नहीं मिलेंगे। आपको मिलेगा किसी में 195 या फिर किसी में मिलेगा 196। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को ही आप याद रख लो। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें कितने सूत्र है, अगर इन दोनों में से एक आ जाता है 195 या फिर 196, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही है। ठीक है, समझ गए कितने सूत्र है? 195। बात करें आगे कि 195 मतलब कितने अध्यायों में, ये जो 195 सूत्र है ये कितने अध्यायों में विभाजित है? तो जानेंगे कि ये 195 सूत्र 4 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 4। बात करते हैं कि योग सूत्र का पतंजलि में आखिर में मूल उद्देश्य है क्या? तो मूल उद्देश्य क्या है? योग, ये संस्कृत का एक वाक्य है, आप इसको याद कर लें। योग निश्चित वृत्ति निरोध। क्या है? योग निश्चित वृत्ति विरोध। इसका हिंदी अर्थ क्या है? योग द्वारा मन की चंचलताओं को रोकना। क्या है इसका अर्थ? योग द्वारा मन की चंचलताओं को रोकना। समझ गए आप? बात करेंगे अब हम उन 4 अध्यायों की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके इनमें से कम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे ही एग्जाम में, तो इसको आप थोड़ा कंफर्म याद कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे कि पतंजलि योग सूत्र के 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय कौन सा है? समाधिपाद। क्या है? समाधिपाद। दूसरा साधन। तीसरा विभूतिपाद। चौथा क्या है? कैवल्यपाद। समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, इन चारों को कंठस्थ कर ले। फिर से रिपीट करती हूँ, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। समाधि, अब जो 196 है इसको इन 4 अध्यायों में किस तरह से डिवाइडेड किया गया है? जैसे समाधिपाद आ जाता है तो समाधिपाद में 51 सूत्र। कितने? 51 सूत्र। और साधन पाद में 55 सूत्र, और विभूति में फिर से 55, और कैवल्य के अंदर कितने सूत्र है? 34। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पतंजलि योग सूत्र में आपको उन कितने सूत्र है, ये सेकंड कितने अध्यायों में है और उन अध्यायों का नाम क्या है, फिर उन अध्यायों में उन कितने कितने सूत्रों को विभाजित किया गया है। तो पहले में 51, फिर 2 में 55, फिर चौथे में 34।
ठीक है। अब जैसे अब इन 51 है, जैसे 51 सूत्र है, तो इनमें क्या क्या बताया गया है? इनमें योग का अर्थ, समाधि की स्थिति और पूरा वर्णन। बाद में साधन पाद में 55 सूत्र है, तो इसके अंदर क्या वर्णन किया गया है? योग का साधन, क्लेश और अष्टांग योग। नेक्स्ट विभूति पाद, इसके अंदर भी 55 सूत्र है, तो इसके अंदर भी कितना? योगाभ्यास से प्राप्त अलौकिक शक्तियों के का हमें वर्णन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, बात करते हैं फिर चौथा कैवल्यपाद। इसके अंदर 34 सूत्र है और इसके अंदर मोक्ष और परम स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट करें, और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन करें। ऐसे 3-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय में बांटा गया है। दूसरा, योग निश्चित वर्ती निरोध का अर्थ क्या है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। बाद में योग सूत्र का जो 4 जो अध्याय है उनका नाम क्या है, उन नामों को कितने सूत्रों में बांटा गया है, प्लस उन सूत्रों के अंदर किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे इसमें से आपको कम से कम 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में। अभी हमने जाना पतंजलि योग सूत्र के बारे में। पतंजलि योग सूत्र के बारे में कोई महत्वपूर्ण है तो वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग 8 प्रकार के होते हैं, आप इसको कंठस्थ कर लें, क्योंकि इसमें से आपको कम से कम 8 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो याद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कितने होते हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनको आप अंगुलियों पे याद कर लें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे जैसे योग के अंदर आप आगे और जाओगे तो इसका आपको विस्तार मिलेगा पूरा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अंग है योग में। ये जो 8 अष्टांग योग है, इनकी 2 भूमिकाएं हैं। एक है बहिरंग, दूसरा है अतिरंग। क्या है? बहिरंग, अतिरंग। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब जानेंगे हम इनके प्रकारों के बारे में, क्योंकि इनके भी प्रकार है। ओके, अभी हमने जाने अष्टांग योग के 8 प्रकार, साथ ही उन 8 प्रकार को कितने अंगों में विभाजित किया गया है? 2, बहिरंग और अतरंग में। बात करेंगे अब हम उन सभी 8 प्रकारों को हम वर्णन करेंगे, उसको विस्तार से जानेंगे। और जो 8 प्रकार है उन्हीं प्रकारों को अलग अलग प्रकारों में फिर से विभाजित किया गया है। जैसे पहला क्या आता है? यम। तो यम को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। मतलब ये जो अभी हमारा जो अष्टांग योग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे ही। तो आप इसको नोट डाउन करें। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यम कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो 5 कौन कौन से हैं? यम के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय। क्या है? अस्तेय। अस्तेय का बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि अस्तेय यानी होता क्या, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अस्तेय का शाब्दिक अर्थ है चोरी का अभाव। चोरी का अभाव यानी होता है हमारे मन में ऐसे कोई भी विचार ना आना कि हम चोरी कर लें, हम ये चीज चुरा लें, वो चीज। मतलब कि योग करने से हमारे अंदर इतना संतोष आता है
इतना वो मन एक उस तरह या उस ऊंचाई पर चला जाता है कि हमारे अंदर लालच या चोरी की जो भावनाएं हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले क्या हमें इस चीज़ को समझना है कि योग हमें क्या दे रहा है। हमें योग यही दे रहा है कि हमारे अंदर की जो जितने भी दोष है उसको वो दूर करता है। तो क्या दोष को दूर करता है? चोरी के अभाव को ये बढ़ाता है। दूसरा ब्रह्मचर्य, और जो पांचवा है अपरिग्रह। स्टूडेंट्स, जिस तरह से SK का आता है क्वेश्चन, वैसे ही अपरिग्रह का भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ योग के अनुसार पूछा गया, तो इसमें क्या आता है? संग्रह का अभाव। संग्रह का अभाव से क्या मतलब है? यानी आपने एक चीज देखी होगी, मार्केट जाते हैं हम, वहाँ पे मान लीजिए तेल का कोई डिब्बा खरीदने जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ खरीदने गए हैं, लेकिन हम वहाँ पे जाते ही इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमारा मन करता है हम वो भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, हम सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। या फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम घर पे लाके उस चीज़ को रखते रहते, लेकिन आपको पता है जब हम उसको पहले खरीद तो लेते हैं, लेकिन लाते ही जैसे घर पे रखेंगे, हमारे मन में इतना असंतोष होगा कि यार मैंने ये चीज़ें क्यों खरीदी, इससे मुझे मिला क्या, और इतना फिर हमारे अंदर असंतोष आ जाता है कि ये खरीद कर मैंने कितना वेस्ट कर दिया, टाइम प्लस पैसे भी वेस्ट कर दिए। तो फिर हमें वो सुकून नहीं मिलता, वो चीज़ खरीद कर भी हमें सुकून नहीं मिलता है। सुकून हमें तब मिलता है जब हम अपने मन को कंट्रोल करते थे योग के द्वारा। योग जब हम कंटिन्यू उसको अपने मन से करते, तब हमारे अंदर ये ऐसी भावना होती है कि हम कोई संग्रह ना करें, हमें हर छोटी सी छोटी चीज के अंदर संतोष मिलता है। समझ रहे हैं आप? संतोष। तो ये थे 5 अहिंसा। अब इनका हम जानेंगे। जैसे अहिंसा है, तो जैसे हम योग का कंटिन्यू उसका सच्चे मन से उसको हम करेंगे, योग का क्या बोलते हैं, अभ्यास करेंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वाकई में हम अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर हिंसा की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप खुद अनुभव करोगे एक बार, अगर आप पूरी तरह से 100% उसको देते हो तो आप इतने काम हो जाओगे, इतने शांत हो जाओगे, आप खुद अनुभव करोगे कि आपके अंदर कोई अहिंसा की भावनाएं नहीं आएगी। तो ये अष्टांग योग के प्रकार हैं जो ये हमें बताते हैं कि हम योग से हमें क्या मिलेगा। तो वो प्रकारों में ये है छोटी छोटी चीज़ें जो दिखती नहीं है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज़ें हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगी। जैसे अहिंसा खत्म हो जाएगी। दूसरी, हम सत्य की राह पर चलेंगे, फिर सत्य बोलेंगे और हमारे अंदर से इंट्यूशन आएगा कि हम सच में सत्य की तरफ ही जाएं। नेक्स्ट, ऐसे आपको भी बताया कि योग के कंटिन्यू अभ्यास से, उसको सच्चे मन से करने से हमारे अंदर चोरी का अभाव होने लगता है। चोरी का अभाव क्यों होता है? हमारे अंदर असंतुष्टि, असंतोष के कारण। अगर हम योग की तरफ जाएंगे तो हम फालतू की चीज़ों की तरफ से हट जाएंगे। समझ रहे हैं आप मुझे? तो बाद में ब्रह्मचर्य, योग का मूल जो जड़ी है ये कि बिना ब्रह्मचर्य के हम योग को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप ये समझ रहे हो? योग करेंगे या योग का अभ्यास करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण हमें अपने ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल, या उन फालतू की चीज़ों, तामसिक, और आप समझ रहे हैं कि उन चीज़ों को हम छोड़ेंगे तभी हम योग के निकट जा पाएंगे। तो हमें ब्रह्मचर्य का भी उसमें हम पालन करते हैं तो हमें उस हिसाब से भी बहुत सारे लाभ इसके अंदर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, अपरिग्रह, अभी बताया, संग्रह का अभाव होने लगता है, फिर हम वही चीज़ हम लेते हैं या फिर फालतू की चीज़ें हम नहीं लेते, जिससे हमारा सुकून खत्म हो। तो ये जो 5 हैं इनको आप याद कर लें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है
कि यम के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शनों में से इनमें से चारों भी आ सकते हैं। तो आपको याद होगा तो आप चारों ही चुन लोगे, मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है अहिंसा और सत्य आ जाएगा, बाकी 2 गलत आएंगे। अगर आपको बाकी 2 गलत आएंगे और 5 ऑप्शन ये भी आ सकता है कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे। और 5 में से फिर ऐसा आ जाएगा अस्त्य का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, अपरिग्रह का अर्थ क्या है, यम के कितने प्रकार हैं, ठीक है। आपके लिए ये मतलब आपको क्लियर है, इसको नोट डाउन करेंगे, ओके। अब हमने जाना यम के बारे में, जो पहला अष्टांग योग है। दूसरा है नियम। नियम के बारे में यम के भी 5 प्रकार है, उसी प्रकार नियम के भी 5 प्रकार हैं। इन सभी 8 भागों के मैंने कहा अलग अलग प्रकार है, तो इन्हीं के प्रकारों को भी हमें पूरा क्लियर करना है। तो नियम के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ये जो 5 प्रकार है इनको आप याद कर लें, क्योंकि इस तरह के मैंने अभी यम के बारे में बताया था कि इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि नियम के कितने प्रकार है। तो या तो 5 दे देंगे या इनमें से एक देंगे और बाकी गलत देंगे, तो आपको उनमें से चूज करना है। इसको बहुत ही घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन देंगे, ओके। तो इसको याद कर लें, नहीं दिख रहा है तो नोट डाउन करें। बोल रही हूँ, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। नियम के 5 प्रकार है ये, और यम के भी 5 प्रकार है, ठीक है। अब हमने जाना यम और नियम के बारे में। अब हम जानेंगे तीसरा अंग है आसन। आसन, आसन के कोई प्रकार नहीं है, उसका अर्थ है आसन। अंग का तीसरा आसन है, और इसका जो एक संस्कृत के अंदर एक इसका वाक्य है स्थिर सुख मासनम। स्थिर सुख मासनम का हिंदी अर्थ क्या है? सुखपूर्वक स्थिर बैठने का नाम आसन है। यानी आप नॉर्मल पालथी लगाकर हाथों को घुटनों पे रखकर एक साधारण सी मुद्रा बनाकर अगर हम बैठते हैं तो ये क्या है? सुखपूर्वक मुद्रा है, जिसमें हमें हाथों की ये मुद्रा बनानी है, ज्ञान मुद्रा या फिर चिर मुद्रा, प्लस साथ में ही अपनी नॉर्मल गहरी सांसें लेते रहना है और आंख बंद करके। या तो आप अपने जो आज्ञा चक्र है उस पर ध्यान लगा सकते हो, या फिर आप ओम का भी मन मन में आप जाप कर सकते हो, या फिर अपने ईश्वर का ध्यान लगा सकते हो। तो ये है सुखपूर्वक बैठना यानी आसन, जो एक योग का ही प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति में विच्छेद होना प्राणायाम है। देखो, श्वास और प्रश्वास यानी श्वास जो हम ग्रहण कर रहे हैं, प्रश्वास यानी जो श्वास को हम वापस बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कुछ श्वास प्रश्वास इन सब के अर्थ हम जानेंगे, अभी तो आगे और भी कुछ वर्ड्स आने वाले हैं। तो गति विच्छेद यानी श्वास और प्रश्वास को हमें गहरी तरीके से हमें श्वास लेनी हो, उसको उतना ही टाइम लेकर हमें वापस से छोड़ने के लिए श्वास या लेना या फिर छोड़ने की जो विधि है उसी को क्या बोलती है? प्राणायाम। अब श्वास का अर्थ जानेंगे। श्वास यानी प्राण वायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश कराना क्या कहलाता है? श्वास कहलाता है। और प्रश्वास यानी कोष्ठ स्थित वायु का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर की तरफ निकालना क्या कहलाता है? प्रश्वास। कोष्ठ स्थित वायु हमारे पेट के अंदर से पूरी की पूरी वायु को हम बाहर निकालना क्या कहलाता है? प्राणवायु। आपने एक चीज देखी होगी,
आप श्वास लेते हो तो छाती में आते ही आप फिर से उसको बाहर निकाल देते। आपने कभी श्वास को प्रॉपर लिया है कि प्रॉपर आपने इतना ग्रहण किया हो कि वो श्वास पेट तक चली जाए? पेट तक चली जाने के बाद में पेट से ही इतनी श्वास बाहर निकालो कि पेट आपका चिपक जाए या पिचक जाए। जब आप पूरी तरह से अच्छे से श्वास लोगे तो आपके पेट को भी अनुभव होगा कि आपने श्वास लिया है या निकाला है। तो आज के बाद आप थोड़ा श्वास पे प्रैक्टिस करें, श्वास प्रश्वास की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आगे ये वीडियो में तो हम थोड़ा बहुत इनका अर्थ वगैरह जानेंगे, आगे इसकी पूरी तरह से आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है, ये थे अष्टांग योग के 8 प्रकार, और उन 8 में से जिन जिन के प्रकार हैं उनको हमने अच्छे से जाना है। बाकी जो बच जाते हैं उनका कोई भी प्रकार नहीं है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे योग के बारे में और भी। तब तक आप जो मैंने अब तक लिखा है उसको आप नोट डाउन करें और याद करें। ओके, थैंक यू सो मच। आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।